मैम इन 2018 जैसे ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे ऐसे था कि मुझे बहुत ही जल्द मिल जाएगी क्योंकि मुझे अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस था। लेकिन जैसे स्टार्ट की ना मैम तो वो अदर साइड भी चला गया। मैं जैसे मुझे जैसे प्रिपरेशन तो कर रहा था लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा था कि कैसे प्रिपेयर करना है। फिर मैंने वीडियोस देखी यूट्यूब पे। जैसे किसी ने एग्जाम क्लियर किया होता है, पहले मैं प्री की वीडियोस देखता था। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी श्रीवास्तव और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं हरियाणा से मोहित गुप्ता जी, जिन्होंने आईबीपीएस क्लर्क 2020 एग्जामिनेशन को अपने तीसरे प्रयास में क्लियर किया। बहुत बहुत बधाई मोहित जी आपको, आपने फाइनली इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लिया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मोहित, कैसा लगता है जब आप किसी एग्जामिनेशन की इतनी शिद्दत से तैयारी करते हैं, प्रयास करते हैं और तीसरे अटेम्प्ट में फाइनली निकल गया? हाँ जी मैम, मैम बहुत अच्छा प्राउड फील होता है खुद पे। पेरेंट्स ने इतनी जो हमारे लिए ड्रीम्स देखे होते हैं उनको पूरा करने में जो हम मेहनत करते हैं मैम, फाइनली अगर वो ट्रू हो जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मैम। मोहित, थोड़ा सा बताइए, जैसे आप हरियाणा से हैं तो और थोड़ा सा मतलब क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका रहा है? मैम आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम डीएवी कॉलेज चंडीगढ़, एमएससी मैथमेटिक्स। तो आपने एमएससी मैथमेटिक्स किया हुआ है, किस तरीके से बैंकिंग की तरफ रुझान, कैसे? मैम पहले से ही मेरा इंटरेस्ट बहुत था बैंकिंग में, लेकिन बाई चांस और मैथ्स में भी था, तो मैथ्स को मैं छोड़ना नहीं चाहता था। मुझे ऐसे है कोई हायर एजुकेशन मेरे को मैथमेटिक्स में मिल जाए तो आई चूज कि हाँ एमएससी मैथमेटिक्स की जाए। तो उसके बाद करने के बाद लेकिन मेरा जो माइंड था वही क्लियर था कि मेरे को बैंकिंग की साइड जाना है। तो आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग। मतलब यू आर ऑलवेज क्लियर कि मैथमेटिक्स भी लेकर साथ में चलनी है और बैंकिंग भी साथ में लेकर चलनी है, एंड समहाउ यू बैलेंस बोथ एंड फाइनली यस वी मैम। हैव द रिजल्ट। मोहित, यस मैम। कैसे, मतलब कब आपकी जर्नी का वो पॉइंट जब आपने सोचा कि ठीक है, अब मैंने मैथमेटिक्स कर लिया, बैंकिंग की तरफ मुझे पूरी तरीके से शिफ्ट करना है, तैयारी कब सोचा ट्रिगर करने की? आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन मैम इन 2018। ओके ओके। मोहित, मैं ये जानना चाहती हूँ कि यस मैम। क्या माइंडसेट था, बिकॉज आपको पोस्ट ग्रेजुएशन है मैथमेटिक्स में एंड उसके बाद मतलब इट्स टू वेरी डिफरेंट यू नो डोमेन। ऑल्दो आपने कहा यस कि मैम। आपको यस दोनों बैलेंस करना था, लेकिन फिर भी कैसे एमएससी मैथमेटिक्स टू बैंकिंग? मैम ऐसे है ना, जो मैथमेटिक्स एमएससी मैथमेटिक्स में होता है ना, वो जो जर्नल अब जो मैथमेटिक्स हमारे बैंकिंग एग्जाम में आता है वो नहीं आता मैम। दोनों एस्पेक्ट्स बहुत डिफरेंट है मैम। जैसे हम अगर सोचते हैं ना, किसी को बताते हैं, अगर कोई भी पीपल, लॉट ऑफ पीपल से कि आपने तो एमएससी मैथमेटिक्स किया हुआ है तो बहुत इजी होगा आपके लिए, लेकिन नहीं मैम। जो हमारा मैथमेटिक्स अपना क्वांट सेक्शन होता है मैम, जो बैंकिंग एग्जाम में, वो 10th तक ही आता है, लेकिन उसमें स्पीड मैटर करती है मैम। क्योंकि आता सबको होता है मैम, जिसकी स्पीड होती है वही प्री क्लियर कर पाता है देन मेंस। बिल्कुल, इसीलिए मैं बहुत क्यूरियस थी जानने के लिए, क्योंकि आपने एमएससी मैथमेटिक्स किया और उसका पोर्शन बैंकिंग एग्जामिनेशन से एकदम अलग होता है जो मैथ्स आती है। यस मैम, बहुत डिफरेंट होता है मैम ये। मोहित, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। 3 अटेम्प्ट्स आपने दिए, फाइनली थर्ड अटेम्प्ट में आपने सारे स्टेजेस क्लियर किए। जैसे मैम मैंने 2018 में जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत इजी लगता था कि ये मैथमेटिक्स मैंने किया हुआ है तो मेरे लिए बहुत आसान होने वाला है। लेकिन मैम कहानी कुछ हो रही थी। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि हाँ मैथमेटिक्स मैंने किया हुआ है तो मुझे तो ये आता है, लेकिन मैम नहीं, बहुत ही मतलब गलत सोचना था मेरा ये। जब मैंने स्टार्ट किया मैम तब इसमें रीजनिंग था, इंग्लिश थी, मैथमेटिक्स था, लेकिन इसमें मैम स्पीड की हमें बहुत रिक्वायरमेंट होती है फॉर प्री एग्जाम। और फॉर मेंस मैम हमें कंसेप्ट की जरूरत होती है, उसमें स्पीड मैटर नहीं करता इतना। करता है मैटर किसी हद तक, लेकिन इतना मैटर नहीं करता जितना प्री में मैटर करता है, क्योंकि इन प्री मैम देयर आर 60 मिनट्स एंड 100 क्वेश्चंस। वी हैव टू क्लियर द कट ऑफ जो हर साल जाता है अराउंड। अगर पीओ की बात करें तो 70 के अराउंड जाता है, अगर हम क्लरिकल की बात करें तो इट्स 80 टू 85। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया तो फर्स्ट ईयर तो मैं मेरे कोई भी प्री एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता था कि इतना हार्ड वर्क के बाद मेरा क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन एक पॉइंट आया मैम, प्री भी क्लियर होने लगे। प्री क्लियर हुए फिर मैम मुझे इस बात का दुख होने लगा कि मेरे मेंस एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे, कोई भी मेन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ मैम मेरा। तो आफ्टर वन अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, तो मुझे होता था कि जैसे लोगों का क्लियर होता है कि मेरा सेकंड अटेम्प्ट में हो गया, कि पिछली जो मिस्टेक्स की हैं उनसे सीखो, मॉक टेस्ट दो। तो मैंने सब अप्लाई किया। अगर मैं किसी सक्सेस जर्नी देखता था तो मुझे लगता था कि इससे सीख पाऊंगा लेकिन कुछ, लेकिन उससे मोटिवेट तो होता था, लेकिन मैम जो स्ट्रेटेजी हमारी काम करेगी वो किसी की नहीं काम करेगी, बिकॉज हर एक का डिफरेंट वे होता है स्टडी करने का ना।
तो फाइनली मेरा ये आईपीएस क्लरिकल 2020 क्लियर हुआ है। मोहित, जैसे आपने बताया कि स्ट्रैटेजी खुद की बनानी होती है, कई सारे आप टॉपर्स को सुनते थे और आज कई सारे लोग, कई सारे एस्पिरेंट्स आपको सुनेंगे और आपकी सक्सेस स्टोरी जानेंगे और आपसे बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। मोहित, जैसे आपने बताया कि आपने एमएससी मैथमेटिक्स कर रखी है, तो इट्स अ डिग्री ऑफ ग्रेट रेप्यूट और फिर फाइनली 3 अटेम्प्ट के बाद आपका बैंकिंग एग्जामिनेशन क्लियर होना, तो ये बहुत लंबी जर्नी थी। किस तरीके से आपने जो भी एक्सटर्नल प्रेशर है, घर वालों के एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस रखते हुए अपनी प्रिपरेशन रखी? मैम इन 2018 जैसे ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मुझे ऐसे था कि मुझे बहुत ही जल्द मिल जाएगी, क्योंकि मुझे अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस था। लेकिन जैसे स्टार्ट की ना मैम, तो वो अदर साइड भी चला गया मैं। जैसे मुझे जैसे प्रिपरेशन तो कर रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा था कि कैसे प्रिपेयर करना है। फिर मैंने वीडियोस देखी यूट्यूब पे, जैसे किसी ने एग्जाम क्लियर किया होता है, पहले मैं प्री की वीडियोस देखता था कि प्री एग्जाम को कैसे क्लियर करना है, कौन सा मॉक टेस्ट देना है, कहाँ से हमें प्रिपरेशन करना है, कहाँ से हमें बेस्ट क्वेश्चंस मिल सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि मैम अगर हम देखते हैं प्रिपरेशन में, हमें ये बहुत मैटर करता है कि हमने कैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ये मैटर नहीं करता कि कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि जो एग्जाम में नहीं आना मैम, उसको प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं होता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैम, क्लियर करने के बाद भी। तो मैम प्रेशर तो जैसे घर वालों का रहता ही है हमेशा, क्योंकि एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ना, कि हमें लगता है कि अब एज भी हो रही है हमारी, तो उसको भी हैंडल किया। घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया। तो जैसे वो कहते थे कि तू कर, कोई दिक्कत नहीं है, कि अपना टाइम ले, लेकिन अपना जो ये ड्रीम है वो पूरा कर। तो 2019 में प्री क्लियर होने लगे मैम, तो होप थोड़ी ज्यादा हो गई, लेकिन कोई भी मेन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। तो फिर मैं तो बहुत डिसअपॉइंट होता था, लेकिन घर वाले, फिर हमें पता ही है, घर वाले तो हमें हमारी बैकबोन है ही है, वो हमारे साथ हमेशा ही खड़े हैं। तो 2000 जैसे कोरोना टाइम आ गया मैम, फिर 2020, तो उसके बाद कोरोना में वो 6 मंथ हमारे जो वेस्ट गए हैं, वेस्ट ही कहूंगा मैम उनको मैं। प्रैक्टिस भी लेकिन उसमें बहुत की मैंने, जो मेरे वीक पॉइंट्स पे उन वर्क वर्क किया मैंने। जैसे ही सितंबर में एग्जाम आए मैम, तो प्री एग्जाम मेरे क्लियर फिर स्टार्ट हो गए। मेरा आरआरबी पीओ भी क्लियर हुआ मैम, मेरा एसबीए पीओ भी क्लियर हुआ, क्लैरिकल भी क्लियर हुआ, और मेरा आईपीएस पीओ भी क्लियर हुआ। लेकिन उन सब में फेल हो गया मैम, फिर दोबारा से मैं, किसी में 4 मार्क्स से, किसी में सेक्शनल में। देन आईपीएस क्लरिकल एक लास्ट होप था, उसके लिए मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की मैम। 28 फरवरी को था ये एग्जाम, तो उसके लिए मेरे पास अराउंड 1 मंथ था मैम इसकी प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की, मॉक टेस्ट भी दिए, मैंने पूरे कंसेप्ट पे वर्क किया मैम, और स्पेशली जीए पे वर्क किया। जीए में मार्क्स अगर मैंने बहुत बच्चों से सुना है, बहुत स्टूडेंट्स जो क्लियर करते हैं कि जीए की वजह से एग्जाम क्लियर होता है, तो फाइनली वही हुआ मैम। जीए में मेरे अच्छे मार्क्स आए और मेरा आईपीएस क्लरिकल क्लियर हो गया। मोहित, आपने मेंशन किया कि जो क्वेश्चंस रेलेवेंट नहीं है उनको प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, तो जो एस्पिरेंट्स हैं वो किस तरीके से समझें कि एग्जाम पैटर्न को देखते हुए कौन से क्वेश्चंस रेलेवेंट है और कौन से क्वेश्चंस रेलेवेंट नहीं है? जैसे मैम पास्ट ईयर्स के जो होते हैं हमारे, जो प्रैक्टिस वाले मॉक टेस्ट होते हैं, जो मेमोरी बेस्ड होते हैं मैम, तो उनके बेसिस पे मैम हम देख सकते हैं कि कौन सा एग्जाम पैटर्न फॉलो हो रहा है हर साल। लास्ट ईयर में जो एग्जाम मैम होता है, उससे थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है नेक्स्ट ईयर, लेकिन वो सबके लिए न्यू रहता है मैम। तो उसमें हमें ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो अगर कोई थर्ड पर्सन दे रहा है तो उसके लिए भी न्यू है वो क्वेश्चन, अगर मैं हूँ तो मेरे लिए भी न्यू है। तो वो बहुत 5 to 10% स्टूडेंट्स होते हैं जो उसको अटेम्प्ट करते हैं, बाकी तो लीव ही कर देते हैं, बिकॉज मैम हमें कट ऑफ को क्लियर करना है। अगर हम न्यू वाले पे अगर हम ज्यादा टाइम लगा देते हैं एग्जाम में, तो वो मैम हमारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, जो हमें आते हैं वो क्वेश्चन भी रह जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन मैथमेटिक्स मैम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क्स का आता है मैम प्री में, तो वो हर साल वही आ रहा है मैम। नंबर सीरीज है मैम, वो हर साल वही आ रही है, तो उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है मैम। मोहित, अब हम चलते हैं आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो जैसे आपने कहा कि इस बार आपका एग्जाम जो है वो मेजर क्रेडिट करंट अफेयर्स के वजह से आप कहेंगे कि आपका दोनों स्टेज फाइनली क्लियर हो गया। तो हम अलग अलग सेक्शंस की बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। मैम फॉर जीए, मैं आपके जो टीम है मैम स्टडी आईक्यू, उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ मैम। स्टडी आईक्यू ने जो मुझे दिया है मैम, वो बता नहीं सकता। वर्ड्स तो बहुत ज्यादा ही, अगर मैं कुछ कह रहा हूँ मैम, तो बहुत शॉर्ट है मैम वर्ड्स। स्टडी आईक्यू ने ही मैम, अगर मैं कहूँ, अगर तरफ देखूँ ना, अगर सेक्शन को देखूँ, तो जीए ने जो मेरे लिए किया है, जो गौरव सर है मैम जो आपकी टीम में स्टडी आईक्यू में, मतलब मैम वो जो पढ़ाते हैं ना, वो एज इट इज क्वेश्चन हम एग्जाम में देखते हैं।
और आप मैम बिलीव नहीं करोगे, जो उन्होंने जैसे लैंग्वेज में बोला होता है ना, वही लैंग्वेज सेम माइंड में घूम रही होती है, और ऑटोमेटिकली विदाउट ऑप्शंस हम उस पर टिक कर देते हैं मैम। और ये जनरली होता है मैम, मेरे साथ तो हुआ है। जो भी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, तो एज इट इज स्टेटमेंट भी मैम उसमें अगर हम कहें ना, डू यू की जगह हैव यू भी आया तो वो भी नहीं आया मैम, वो बिल्कुल सेम रहता है। तो जीए के जैसे मैम मैंने देखा था, तो सर ने मुझे गाइड किया था कि आप नोट्स बनाओ डेली। पहले मैं नोट्स नहीं बनाता था मैम जीए के, तो उन्होंने बोला था कि नोट्स बनाओ जीए के। तो डेली मैं गौरव सर की वीडियोस देखता था, तो नोट्स बनाता था उनके उनके जो ब्राउनी पॉइंट्स वो देते थे, जैसे जैसे 18 टू 19 क्वेश्चंस होते हैं उनकी वीडियो में, अराउंड 20 मिनट्स में वो टीच करते हैं उनको। तो मैंने उसकी वीडियोस बनाई, वीडियोस देखी और उसके नोट्स बनाए। उस नोट्स को वीकली मैम रिवाइज करना होता है, ताकि आप मेमोराइज कर सको उसको। अगर आप सिर्फ रिटर्न में उसको लिखोगे तो आपको मेमोराइज नहीं रहता वो। तो वीकली मैंने रिवाइज किया, फिर मंथली रिवाइज किया। फिर जैसे मैम एग्जाम होता है तो हमें अराउंड 4 to 5 मंथ्स का जीए पढ़ना होता है, तो उसको रिवाइज किया मैम ज्यादातर। जीए के लिए तो ये था मैम, जीए के लिए अगर हम जितनी ज्यादा हम रिवीजन करेंगे ना उसकी में, तो उतना ज्यादा हम मेमोराइज होगा वो। मोहित, हमें बहुत खुशी है कि आपने आप पूरा क्रेडिट हमें दे रहे हैं करंट अफेयर्स को, बट हम भी यही कहेंगे कि ये हमारे स्टूडेंट्स की मेहनत है जो फाइनली रंग लाती है। और हम कंटिन्यूस ये प्रयास करते रहेंगे कि अपने स्टूडेंट्स को जिस भी एग्जामिनेशन की वो टारगेट करें, उनको उस एग्जामिनेशन की फाइनल लिस्ट तक ले जाना। मोहित, ये तो हमने बात कर ली करंट अफेयर्स की, और भी सेक्शंस की बात करते हैं, प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग किस तरीके से आपने डिफरेंट सेक्शंस को क्लियर किया। मैम फॉर क्वांट, इसमें तो मैम जैसे प्री एग्जाम में होता है, कुछ हमें सिलेक्टेड टॉपिक्स भी पढ़ने होते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस की मैम। ज्यादातर मॉक टेस्ट दिए मैंने, क्योंकि उसमें स्पीड मैटर करता है मैम, उसमें कंसेप्ट इतना मैटर नहीं करता। फॉर रीजनिंग मैम सेम, जैसे क्वांट को हम रिवाइज करते हैं, जैसे प्रैक्टिस करते हैं वैसे किया। इंग्लिश के लिए मैम न्यूज़पेपर, द हिंदू एडिटोरियल हम रीड करें तो उसका बेनिफिट रहता है मैम हमें, क्योंकि वहाँ पे टाइम कम होता है, तो हमें रीड करने में स्पीड बनती है हमारी रीडिंग की, और हमें समझ आने लगता है मैम। इंग्लिश के लिए ये रहा। प्री के लिए मैम ज्यादातर मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि मॉक टेस्ट जितने ज्यादा दिए जाएं उतना ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि हमें उसमें सेक्शनल और जो प्लस कट ऑफ होता है वो क्लियर करना होता है। मेंस के लिए हमें मार्क्स चाहिए होते हैं मैम ज्यादा से ज्यादा, इन पीओ और क्लैरिकल में क्लियर करना होता है सिर्फ। तो मेंस के लिए मैम जैसे अर्थमेटिक मैथ, क्वांट में अर्थमेटिक क्वेश्चन होता है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स जैसे हम जिसको बोलते हैं, तो उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि डीआई वगैरह आते हैं मैम, डाटा इंटरप्रिटेशन, वो उन्हीं के बेसिस पे आते हैं, क्योंकि परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, ये वाले टॉपिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं मैम क्वांट के लिए। इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो डीए में मैम जो सिंप्लीफिकेशन करनी होती है, हमें सोल्व करने होते हैं, बहुत इजीली हो जाते हैं वो। एंड फॉर रीजनिंग मैम, रीजनिंग आजकल मैम बहुत टफ आ रही है। जैसे पहले मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था तो रीजनिंग एक इजियर लेवल पे होता था, लेकिन अब रीजनिंग का लेवल बहुत टफ हो चुका है। जैसे इन क्लैरिकल मैम सेक्शनल कट ऑफ 6 आउट ऑफ 60, तो यू नोटिस कि हाँ कितना कम गया है रीजनिंग का कट ऑफ। तो रीजनिंग के लिए मैम हमें क्वेश्चन को चूज करना होता है, हमें ये नहीं करना होता कि हाँ जो क्वेश्चन दिखा उसको अटेम्प्ट कर दिया। अगर जहाँ पे मैम हमने अटेम्प्ट किया तो वहां पे हमारा खत्म हो गया। तो हमें चूज करना होता है मैम किस आउट ऑफ 60 हम कितने अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो हमें पहले वो वाले क्वेश्चंस करने होते हैं जो क्वेश्चन हम देख पाते हैं कि ये वाला इजी है, ये वाला हो जाएगा, जिसपे हमारी कमांड होती है। तो इसमें मैम चूज ही क्वेश्चंस करने हैं ज्यादा, इसके लिए प्रैक्टिस हमें करनी होती है नो डाउट, लेकिन इसमें हमें चूज करना होता है क्वेश्चंस को कि हमें पहले सेक्शनल क्लियर करना है, देन हमने दूसरे क्वेश्चंस देखने हैं जो हार्डर लेवल पे। फॉर इंग्लिश में हमने वही आरसी देखना होता है ज्यादातर, आरसी के क्वेश्चंस करने होते हैं। सिनोनिम एंटोनिम्स वोकैबुलरी वाले बहुत कम क्वेश्चंस करने होते हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट नेगेटिव मार्क्स देते हैं मैम हमें, हमें तो पॉजिटिव मार्क्स चाहिए। तो हमें आरसी के क्वेश्चंस करने होते हैं अराउंड, अगर मान लीजिए एक आरसी आ रहा है तो उस पे 6 या 7 क्वेश्चन होते हैं, तो आराम से 4 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। 3-4 आरसीज आए हैं तो वही 16 to 20 क्वेश्चन हो जाता है मैम आउट ऑफ 40। तो ये सफिशिएंट रहता है मैम इंग्लिश के लिए। बाकी द हिंदू तो है ही मैम इंग्लिश के लिए। मोहित, जैसे हमने पहले भी बात की कि आपकी जर्नी काफी लंबी रही है, तीसरे अटेम्प्ट में ये बैंकिंग एग्जामिनेशन क्लियर हुआ है। क्या क्रिटिकल पॉइंट्स हम आपकी जर्नी से जान सकते हैं जो फाइनली आज आपने इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया? मैम सबसे पहले तो जैसे खुद पे कॉन्फिडेंस, ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है मैम। अगर हम कहें कि हाँ ये चीज मैं नहीं कर सकता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही माइंड में नहीं आना चाहिए कि ये मेरे से हो नहीं पाएगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर मैम हम लगे रहेंगे तो वो होगा ही होगा। सेकंड मैम, अगर प्रेशर घर वालों का आता है तो हम घर वालों से सॉर्ट आउट वो कर सकते हैं, और कुछ हद तक घर वाले मैम अंडरस्टैंडिंग होते हैं, वो समझ पाते हैं
कि हमारे चाइल्ड ने कोई एक ड्रीम देखा है वो पूरा होएगा अगर हम प्रेशर्स नहीं करेंगे उसको बार बार। तो ये रहता है। और कभी भी मैम जैसे डीमोटिवेट नहीं होना। अगर जब भी मैं डीमोटिवेट होता था तो जैसे जो टॉपर्स होते थे या गौरव सर की वीडियोस, क्योंकि वो मोटिवेट करते हैं, जैसे उनका लाइफ बहुत वर्क करता है मैम। कुछ स्टूडेंट्स तो बोलते होंगे कि क्या सर आ रहे हैं और भी बच्चे जुड़ रहे हैं। नहीं मैम, वो एक मैजिकल वर्ड्स है। वो जैसे उन 15 मिनट्स में अगर हम मोटिवेट कर रहे हैं ना मैम, तो इससे बेटर कोई चीज हो नहीं सकती। वैसे भी सोशल मीडिया में हम इतना टाइम वेस्ट करते हैं आजकल। इंस्टा चला लिया तो ये वाली पेज देख ली, बोले इससे बेटर तो मैम ये है ना, जो हमारे एल्डर्स हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो जिन्हें हम पढ़ रहे जिनसे हम पढ़ रहे हैं, उनका लाइव या उनकी वीडियोस क्यों ना देखी जाए। तो उनका भी मैम देखता था जैसे। तो इसके लिए वर्क करता है मैम, मोटिवेट होना चाहिए ना, मोटिवेट रहना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है मैम। मोहित, आपने मेंशन किया कि किस तरीके से गौरव सर की वीडियोस और मोटिवेशन काम किया, बट क्या डिफरेंस आपको अपनी जर्नी में स्टडी आईक्यू की गाइडेंस से मिला? मैम स्टडी आईक्यू का जो मेरा रोल रहा है मेरे एग्जाम में, वो बहुत डिफरेंट रहा है मैम और चैनल की वजह से। जैसे हमें चैनल्स में मिलता है ना, जैसे कंटेंट तो बहुत मिलता है मैम। कंटेंट तो मिल जाता है, नो डाउट। हाँ, कोई भी अगर हम चैनल उठा के देखें उस पर कंटेंट बहुत होता है मैम, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन मैम रेलिवेंट हमें चीज पढ़नी है ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो चीज पढ़नी है। जैसे मैम करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स तो मैम 1 आवर शो भी आता है मैम। लेकिन अगर हम देखें मैम डेली लाइफ में, अगर एक स्टूडेंट है मैम, 1 आवर मैम बहुत होता है करंट अफेयर के लिए, क्योंकि मैम हमें बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, जैसे न्यूज पेपर भी रीड करना होता है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो गौरव सर की वीडियोस टू द पॉइंट होती है मैम। उसमें कोई वेस्ट वेस्ट नहीं होता मैम टाइम का, बिल्कुल भी। जैसे और चैनल से मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर वो 1 आवर पढ़ा रहे हैं, जैसे हाफ एन आवर पढ़ा रहे हैं, तो उसमें 15-20 मिनट्स तो मैम बातें कर रहे हैं, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं बच्चों से। तो ऐसा मुझे बिल्कुल भी आपके चैनल से ऐसा नहीं लगा कि कोई भी जैसे वेस्ट हो रहा है टाइम किसी स्टूडेंट का। टू द पॉइंट जस्ट कंटेंट दे रहे हैं, तो वो बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा कंटेंट है मैम। ये मुझे डिफरेंस लगा मैम स्टडी आईक्यू में और दूसरे चैनल्स में मैम। मोहित, हमें एक बार फिर मैं यही कहूंगी कि हमें बहुत खुशी है कि फाइनली आज आप हमारे स्टूडेंट रहे हैं और आज आपने अपनी जगह फाइनल लिस्ट में बना ली है। यस मैम, थैंक यू। मोहित, टेस्ट सीरीज का कितना रोल होता है और उसको करने का सही तरीका क्या होता है? मैम प्री एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज का बहुत ज्यादा रोल होता है मैम। अगर मैं कहूँ, अगर 80% तो मैम टेस्ट सीरीज का रोल है, 20% में प्रिपरेशन है, हमने कैसे प्रिपेयर करना है उसको। टेस्ट सीरीज में मैम ऐसे होता है ना, हमें सबसे पहले टेस्ट देना है जैसे प्री का, तो उसमें एनालाइज करना बहुत जरूरी है मैम। अगर हम एनालाइज नहीं करेंगे तो हमारी मिस्टेक्स नहीं पता लगेंगी, हमारे जो नेगेटिव हो रहा है वो नहीं पता लगेगा। तो प्री में मैम हमें वो देखना है कि कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। और मैम टेस्ट सीरीज से ये भी पता लगता है कि कौन से क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में जाकर। क्योंकि मैम हमें 100 आउट ऑफ 100 नहीं चाहिए, हमें जस्ट कट ऑफ क्लियर करना होता है। तो हमने इसको एनालाइज करना होता है कि ये वाले क्वेश्चन मेरे से हो पा रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन मुझे वहां जाके अटेम्प्ट नहीं करने। तो प्री में तो ये होता है मैम। और मेंस में मैम अगर हम देखें प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस तो हम करते हैं अलग से, लेकिन मॉक टेस्ट का मैम, जैसे मेंस के मॉक टेस्ट बहुत लेंदी होते हैं, जैसे 2.5 आवर्स के होते हैं। तो उसके लिए मैम हमें एग्जाम से पहले 1 वीक पहले 2 से 3 मॉक टेस्ट देने हैं मैम, जिसकी वजह से हमें पता लग सके कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे प्लान करना है, कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेकंड से अटेम्प्ट करना है। तो मॉक टेस्ट मेंस में मैम ये वर्क करते हैं। और उनको एनालाइज तो करना ही है मैम। एनालाइज से हमें पता लगता है कि हाँ कौन सी मिस्टेक्स हैं हमारी। मोहित, जितना ज्यादा हो सके उतना मॉक टेस्ट दीजिए और उसको एनालाइज करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहित, हाँ जी आप मैम। जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या सजेशन देना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस से? मैम सजेशन यही है, जैसे कोरोना टाइम में भी मैंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं छोड़ी। गौरव सर की वीडियोस मैं रिपीटली देखता था, क्योंकि बहुत टाइम होता था उस टाइम पे, तो कुछ करना नहीं होता था घर पे। जैसे एक रूम में है तो गौरव सर की वीडियोस देखता था, नोट्स बनाता था, उनको पढ़ता था। तो मैम मेरा यही सजेशन रहेगा सारे स्टूडेंट्स को जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं इस टाइम पे, बिकॉज कंपटीशन बहुत हार्ड हो चुका है अब। क्योंकि मैम कोरोना के बाद तो बहुत से जो ऐसे पीपल हैं जिनकी जॉब्स चली गई हैं, तो मैम वो सोचते हैं कि प्राइवेट से गवर्नमेंट की तरफ मूव किया जाए। और आजकल जॉब्स मैम स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स नहीं निकलती, तो सेंटर की तरफ बहुत स्टूडेंट्स ने मूव किया है। तो यही बोलूंगा, जॉब्स भी कम हो चुके हैं मैम प्राइवेटाइजेशन की वजह से। तो मैं यही बोलूंगा मैम कि अगर आप मेहनत करते हो मैम, अगर आप अपना जो कॉन्फिडेंस है, जो हौसला है, जो घर वालों की सपोर्ट होती है, उसको साथ लेके चलते हैं ना मैम, तो एक ना एक दिन तो आप सक्सेस हो ही जाते हैं मैम। मतलब होप नहीं अपने छोड़नी चाहिए, चाहे वो 1 ईयर हो, 2 ईयर, 3 ईयर। सी मैम आज मैं 3 ईयर का यहाँ।
मोहित ने बहुत अच्छी बात बोली कि दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन को एकदम भी ना छोड़ें और होपफुल हमेशा रहें। थैंक यू सो मच मोहित, हाँ जी हमारे मैम। साथ जुड़ने के लिए, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ जुड़े और आप पूरी स्टडी आईक्यू की टीम की तरफ से आपको आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू सो सो मच मैम, मच। थैंक यू सो मच टू द होल टीम मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम।